भागम संतोषम परम धर्म कल्पिनांत निरंतरम सो योगी मनन सर्व केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम दंतातीतम गगन सुदर्शन तत्ताति लक्ष्य उत्तम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुणरहित चैतन्यम शास्त्रमातीतम निजनम नास्ति दुक्खलातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द मंगलम शब्दार्थ शब्दार्थ शब्द परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी कानों द्वारा पा राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सतगुरु देव सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि सोन करो आनंद शरणो सतगुरु दयाल मगर दे हरि नाम नित पद संगत साध जीवन मुक्त सब धरती कागज सब बन कलम सात समुद्र सतगुरु गुण ये सत अंतर बारम्बार नमस्ते हे राम जी महाराज बारम्बार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा अथ छुटकर कुंडलियां चालू सदगुरुदेव छुटकर कुंडलियां यानी साखें खास खास जो आत्मा पंच तत्वों में नर नारी शरीर में आ गई, ऐसा सर्वंग संपान शरीर मिल गया, उसके लिए महाराज एक खास खास चरण लिखे हैं। छुटकर का मतलब खास खास निर्णय इसमें बता रहे हैं। इस संसार में नरदेही पाकर प्राणी एक मंजिल में है, दूसरी मंजिल में है, तीसरी मंजिल। कौन सी मंजिल चढ़ा हुआ है? अब चढ़ने में तो टाइम लगता है थोड़ा, और उतरने में पहली मंजिल चढ़ेगा, दूसरी चढ़ेगा और फिर उतरेगा, फिर चढ़ेगा, फिर उतरेगा, और तीसरी मंजिल चढ़े बाद में फिर वापिस उतरता नहीं। पहली मंजिल है पिंड 3 लोक 14 भवन, दूसरी मंजिल है 3 ब्रह्म के देश, और तीसरी मंजिल है अगम देश केवल पद आनंद पद। तो शरीर में ही महाराज फरमाते हैं, ये तीनों ही नाम का गुण बता रहे हैं, एक जगत का, एक करतार के और एक गुरुपद के। ये तीनों जगह जाने का इसमें महाराज कुंडलियों में बता रहे हैं, समझा रहे हैं। और तीनों का गुण किसने मिला? सृजनहार परमात्मा। केवली भगवंतों से इसका निर्णय सृजनहार परमात्मा ने समझाया है। सृजनहार परमात्मा ने केवली भगवंतों से लिखवाया है कि प्रतिपाल परिवार राम साईं तुझ कहावे, अलख अमर जगदीश तो ही को गावे, निराकार निर्बंधन और बंधन में तू ही, सत्सायब भगवान आप करता सो होई, तू ही माया तू ही ब्रह्म है, तू ही माया तू ही ब्रह्म है, तू ही सतजीव और शिव। कै सुखदेव अब समझिया तुम हो नारी पी। नारी में हो चाहे पुरुष में, आत्मा नारी है और सत परमात्मा उसका पति परमेश्वर।
तो महाराज फरमाते हैं, हे सृजनहार, प्रतिपाल करने वाले आप परिवार सब में, हे साईं तू ही अलग अमर जगदीश, तू ही नारायण, तू ही करुणा निधान, सबका सृजन सबसे न्यारा, जन्म कूक नहीं आया। हे परमात्मा, आप न जन्म में आए न कूक में आए। सृजनहार परमात्मा का सतनाम निज नाम के ऊपर महाराज समझा रहे हैं। निर्बंधन में और बंधन में हे सृजनान है, सबके अंदर भी है और सबसे न्यारा भी। न्यारा तीसरी मंजिल पे जो केवल पद आनंद पद है वो न्यारा है। किससे? पहली और दूसरी मंजिल से। पहली मंजिल भ्रकुटी तक, स्वर्गलोक तक, दूसरी मंजिल वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक और पार ब्रह्म। यहां तक महाराज फरमाते आत्मा बंधन में रहती है। माँ बाप भाई बंधु कुटुंब कबीले के साथ रहती है, और उस परमात्मा में जब मिल जाता है तो उसके लिए संत बड़े परमारथी, आप तिरे और आकू तारे, परमारथ के कारण चारों धारी देही, तरवर सरवर संत जन चौथा बरसे में। परमारथ आत्मा का परमारथ के लिए तीसरी मंजिल पहुंचाने के लिए सदगुरुदेव ऐसे संतों को सिरजा है। उस परमात्मा के नहीं बाप नहीं माई नहीं बहन अरसुन भैया, नहीं देश कुल गांव नहीं किन सरने रैया, नहीं ज्ञान गुरु शिष्य नहीं आपोतन काया, नहीं बार कुछ पार नहीं कहूं जायर आया। ऐसा अद्भुत राम है जाको सिमरे वीर, जाको सिमरो वीर, ताको सुन सुखराम के भजियो दास कबीर। जो कबीर ने भजा है वो ही राम में सिमर रहा। यही सदगुरुदेव समझा रहे हैं। उस राम के न माँ बाप बहन भैया कुटुंब परिवार कुल गांव नहीं है, न ज्ञान न गुरु न शिष्य, आपो तन काया, न उसके काया है न आपा। ऐसा अद्भुत राम है, ऐसा सत्साय भगवान आप करता हो, आप ही करता है, आप ही करता है। मन जगत में भी आप ही है, ब्रह्मलोक में भी आप ही है, और अलख निरंजन सृजनहार परमात्मा का जो परम पद है उसमें भी आप ही है, गुरु पद। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा परम पद का नरदेव पा करके ज्ञान सुख आनंद तू जा ब्यासो जई होई, माया सुख बिन झुंझिया कदे न पावे जोई, कदे न पावे जोय पाए फिर दुखिया होई, यूं करने कर जीव पार पहुंचे नहीं कोई। सदगुरुदेव फरमाते हैं ज्ञान सुख आनंद तो जिसको जहाँ व्यासता है, तीन लोक में उसके भी आनंद है, ब्रह्मलोक में उसके भी आनंद है, केवल पद में है उसके भी। और महाराज फरमाते हैं माया के सुख में जूझता रहेगा, हद में बेहद में, पहली मंजिल दूसरी मंजिल, तो वो केवल पद आनंद पद में, तीसरी मंजिल गुरु पद में नहीं जा सकता। आना जाना लगा रहे, पाए फिर उसका सुख पाके फिर उसको आना पड़े। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो सुखराम इंद्रियां सुख रे पचिया पावे लोय, और ज्ञान सुख आनंद तो जा ब्यासो जहीं हो। ज्ञान सुख आनंद तो जिसको जा अभ्यासता है वहीं उसको आनंद है। तीन लोक का अभ्यासता है, पहली मंजिल का, तो उसमें आनंद रहता है पर उसको आना पड़ता है। ब्रह्मलोक में जाके आनंद लेता है पर उसको भी आना पड़ता है। बस महाराज ये निर्णय कर रहे हैं, ये जीव ब्रह्म सुन होई, ये जीव ब्रह्म है, यहाँ को पकड़ सके नहीं कोई, सभी कर्म जीव इन साया, सुख के काज जगत हुए भाया। सुख के लिए ये जगत में आया है, पंच तत्व शरीर में आया है, किसके लिए? सुख के लिए। ये ब्रह्म है आत्मा, इसको कोई पकड़ नहीं सकते।
न इसको चरम चक्षु से देख सकते, पर सारे कर्म इस पंच तत्वों में जो किए जाते हैं उन कर्मों को ये जीवात्मा ही भोगती है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते, आई तो सुख के लिए, परंतु जबरदस्ती इसके सुख के लार दुख सन होए गर्भ मुगत लग मिटे। सुख के पीछे दुख इसके लग जाता है और फिर इसको भुगतना पड़ता है। तब सदगुरुदेव फरमाते हैं कि पांच नाम करतार का, पांच जगत का होए, पांच नाम गुरु पद का, समझे बिरला को, समझे बिरला कोय मोह कही बिरला पावे, सत्य नाम बिन नाम सर्व उपज खप जावे। सुखराम कहे नर समझ रे, ज्ञान दिष्ट कर जोई, पांच नाम करतार का, पांच जगत का हो। अब ये करतार के नाम, जगत के नाम, गुरु पद के, इस पंच तत्व शरीर में है कि दूसरी जगह है? इस शरीर से इसका अभ्यास होता है। महाराज फरमाते हैं कि करतार के नाम पांच बताए। ब्रह्म है, जीव एक, जीव ब्रह्म जीव गर्भ में आया तो भी ब्रह्म पड़ा, मिटने वाला नहीं। ब्रह्म है, इससे सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, ये करतार के नाम। महाराज इनको करतार का क्यों बताया, उसके लिए सुखराम जी निर्णय कर रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश सु मुआ न कोई, इन परचे रघुनाथ किशन को ईश्वर कह करतारा, पर सतगुरु का कौन जानिया। ब्रह्मा विष्णु महेश से रावण कंस जैसे मरे नहीं, तब परब्रह्म परमात्मा से अरज करी, तब राम कृष्ण को ईश्वर करतार की पदवी देकर भेजा। भगवान की चैतन्य महाप्रभु की पदवी देकर के भेजा कि बड़े बड़े राक्षसों का दमन इन्होंने किया, तो इनको ईश्वर की करतार की पदवी मिली। जैसे केवड़ी भगवंतों को सदगुरु पदवी मिलती है सदग्रंथ बनाने की, ऐसे इनको राक्षसों को मारने की भगवान की पदवी मिली है। इसलिए राम कृष्ण को अपन भगवान कहते। इन परचे रघुनाथ कृष्ण को ईश्वर कह करता। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं, जगत ईश्वर करतार कहता है, दूसरा कहता है जगत। तो क्या वाणी बांचने वाले जो ज्ञानी है वो जगत में नहीं है? सोचो, कई ज्ञानी कहते थे वाणी बांचते हम जगत में नहीं है, जगत कहते हैं इसको भगवान ईश्वर, हम नहीं कहते हैं। ये बात बोलते थे अर्थ। तो मैंने कहा आप जगत में नहीं हो क्या? जगत से बाहर हो क्या? जगत के नाम आपके पास है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति धर्मराय, ये पांचों है ना तुम्हारे अंदर। इन्हीं से शरीर बना हुआ है, यही न्याय करते हैं। तो तीन लोक के मालिक ये है, तो तुम्हारे पास एक नहीं शरीर, बैठे ने घट में न्याय करने को, कुछ बोले। ये यहाँ पे यही चक्कर है बस। जगत हम नहीं है, जगत संसार है। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि करतार के नहीं समझे, जगत के ही नहीं समझते हैं, पानी बाँचने बैठ जाते हैं, और करतार के और गुरुपद के तो अलग ही रह जाते। ईश्वर करतार की पदवी इनको दी है, क्यों? ये ब्रह्म की महिमा करी और ब्रह्म का नाम की जबरदस्त रचना करी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जगत के जो नाम है, राम, परमेश्वर, साहेब, शिव, ब्रह्मा, ये सब जगत के नाम। इन्हीं से सारा शरीर चल रहा है। तीन लोक 14, ये तीन लोक के मालिक है। और ब्रह्म लोक के पांचों जो ब्रह्म के लोक है वो है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि गुरुपद की प्राप्ति के भी 5 नाम करतार से ही होती है। करतार का नाम है राम, सृजनहार। ये महाराज फरमाते हैं
ये गुरुपद की जो प्राप्ति होती है, करतार का नाम राम है और नियंचर है सस्वरूप का निजी नाम। तो इस करतार के नाम को तू दही बिलोवे जैसे बिलोवना करेगा, तब दूध में घी है परंतु वो दिखेगा नहीं, और मंथन करने से वो घी अलग हो जाएगा और छाछ। तो मंथन कैसे होता है? दोनों हाथ से मिलोना भी होता है। तो दोनों हाथ और दोनों पैर, रकार मकार दोनों पैर है और सांसों सांस दोनों हाथ है। ये 5 ही नाम का गुण समझेंगे करतार का, जब गुरुपद के नाम में समझेंगे। इसलिए बिरला ही इसको समझते हैं, तो बिरला को ही मोक्ष की प्राप्ति। सतनाम के बिना माया के सब नाम उपजते हैं और खपते हैं। रूप के जितने भी नाम हैं, सबसे पहले बाँचने वाले का रूप का नाम, वही बाँच सकता है, रूप के बिना बाँच नहीं सकता ग्रंथ। तो वो जगत का है क्या, करतार के है, गुरुपद के। इस शरीर के अंदर आत्म चेतन से इस चीज को समझो कि बात सकल चेतन आधार, अपन काम काम पर वचन नहीं आता। बात सारी चेतन के आधार पे है, पर काम काम पर वचन नहीं आ रहा। अलग अलग वचन बोलेंगे, सभी धर्म ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान से जुड़े हुए हैं। धर्मराज जी का जब समाध हुआ, पांडव 12 वर्ष तक ग्राम में जंगल में रहे और ज्ञान विद्या सीख करके, और उनका सम्मान जबरदस्त हुआ। धर्मराज जी ने उत्तर दिया, धर्मराज जी ने उत्तर पूछा और युधिष्ठिर धर्मराज के अवतार थे, सत्य का उत्तर दिया। राम 14 वर्ष वनवास में रहे, सब ऋषियों से मिलके बड़े बड़े राक्षसों को मारा। तो किसके जोर से मारा? करतार के नाम के। करतार के नाम से ही सब पराक्रम होता है। सांस सांस में रटते हैं तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति, और सांस प्रश्वास में मंथन के अनुसार रटोगे तो गुरुपद की प्राप्ति। यही महाराज निर्णय बता रहे हैं कि सुखराम कहे नर समझ रे, ज्ञान दिष्ट कर जोय, 5 नाम करतार का, 5 जगत का। ज्ञान दृष्टि से तू देख, कि मन से देख, विचारों से देख, किससे देख? प्रकृति से देख। प्रकृति के अंदर ज्ञान दृष्टि लगा कि संतों ने क्या ज्ञान लिखा है। 5 करतार के, 5 जगत के, ये तो बता दिए। अब गुरुपद का कौन सा नाम है? नियंचर, निज नाम, सत्सवत, कुदरत, कला, सत्स्वरूप। ये महाराज के गुरुपद में कुछ भी कह दो, ये गुरुपद की प्राप्ति कराने वाला। सत्सबद क्यों कहा कि सत्य है, कभी नाश नहीं, कुक में नहीं आता, मुखारबंद पे नहीं आता, दिष्ट मुष्ट में नहीं आता, ने अक्षर लिखने में नहीं आता। निज नाम यानी अंदर प्रकट होता है, और निज नाम प्रकट होता है सृजनहार के करतार के निज नाम से। कुदरत कला यानी अपने आप उपराड़े आती है और उपराड़े लेट जाती। सस्वरूप यानी कभी भी ये जन्मने मरने में आत्मा को लाती, उसमें जाकर मिल जाती है। आत्मा सत्य है और सस्वरूप परमात्मा में मिल जाती है। ये गुरुपद के नाम है, गुरुपद की महिमा है इस शरीर के अंदर ही। और ऐसी जिसको मालूम पड़ गई, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे ज्ञानी लोगों, मेरे को ये सारी बातें सोच के समझाओ। अगर तुम्हारे बीती है, बढ़ती है शरीर में, तो कहो राम को नाम विष्णु को मोहे बतावो, परमेश्वर को नाम कहो साहेब को भाई। कहो साहेब को भाई, शिव जी को कहो नाम, सोज ब्रह्मा को ल्यावो, निराकार को नाम कहो शक्ति को ल्याई। सुखराम कहे सत्स्वरूप को सोझर नाम बताए, के अणबे कथनी छाड़ नर मेरो शिष हो जाए। अणबे कथनी करने वाले ज्ञानियों से महाराज कह रहे, अणबे कथनी छोड़ नर मेरो शिष हो जाए। अणबे कथनी किसको कहते हैं? कि अणबे ज्ञान कोई कथनी करता है, अणबे वाणी बाजता है, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
तो बाणी के कतनी सैल है, क्या अणभे सुन हो, वेद अर्थ सुखराम के बिरला जानना। वाणी कतनी सैल है, अणभे कंठस्थ अणभे वाणी को याद करनी भी सरल, अणभे उच्चारण करना भी सरल है। और वेद अर्थ जो ये 5 जगत के नाम, 5 करतार के, 5 गुरु पद के, इसका तेरे अंदर व्यक्तित्व हुआ वो बता। मैं महाराज प्रश्न कर रहे अणभे वाणी बाचने वाले को कि राम का नाम बताओ, इसको क्यों राम कहा? कि सब में रम रहा है, घट घट कण कण। तो बताओ कौन से चराचर जीव में राम का नाम नहीं है? जो राम से नहीं कहते हैं हम राम से नहीं है, और सब कर्म से नहीं है, सागट है, ये बोलते हैं। तो ये सही है गलत? सब में रम रहा उसको नाम राम, तो सारी त्रिलोकी में रम रहा, पशु पक्षी भूत प्रेत नर नारी देवी देवता सब में रम रहा है त्रिलोकी। किसमें नहीं है? उसको ये उसको नाम राम है। विष्णु का नाम त्रिलोकी की रक्षा करते हैं। किसकी नहीं करते? तेरी नहीं करते हैं कि भजन कर रहा है वो क्या हमने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ दिया? कैसे छोड़ा? रक्षा कौन करता है तुम्हें? परमेश्वर का नाम बताओ जो सब जीवों के ऊपर है, देवों का देव जो सब के ऊपर है, सारी सृष्टि के ऊपर है। सायम का नाम बताओ जो सब में समा रहा है। शिव जी का नाम बताओ जो शुद्धि बुद्धि का शिव जी से संग होता है। बुद्ध शुद्ध सुरता इन्हीं का अगर होई, अष्टापाक कबड़दल हृदय जहाँ शिव आसन हो। बताओ किसके अंदर नहीं है? वाणी बाचने वाले के अंदर नहीं है क्या? है। ब्रह्म का नाम ढूंढ करके लाओ बुद्धि से, ब्रह्मा का। ब्रह्मा बुद्धि है, शिव जी शुद्धि है। किसके अंदर नहीं है? सबके अंदर है। वाणी बाचने वाला और चाहे नहीं हो, चाहे नर नारी हो, चाहे पशु पक्षी। निराकार का नाम बताओ। आत्मा निराकार है, आत्मा आकार में नहीं है, आती आकार में। ये सृष्टि उत्पत्ति के लिए, परमात्मा मिलने के लिए ढूंढ कर शक्ति का नाम लाओ। शक्ति कौन है? इच्छा। इच्छा हुई इस आत्मा को पर सुख लेने की, जब भी तो आई दोनों का मेल हुआ। चिदानंद इच्छा सगत के बड़े भोग व्यवहार, अहंकार सु उपना 5 तत्व परवान। इसलिए महाराज अणभे वाणी बाचने वाले को फरमा रहे हैं कि सस्वरूप का नाम भी ढूंढ कर बताओ। निरंतर जो निज नाम है वो सस्वरूप का है, नहीं तो अणबे कथनी छोड़ मेरे शिष्य बन। अणबे कथनी छोड़ करके मेरे शिष्य बने। ये जगत के करतार के गुरुपद के नाम में समझ करके और रटना करो, यही मेरा शिष्य बनना। आत्मा को इन तीनों के गुण में प्रकट मने अर्पण कर दो। निज नाम अर्पण, निज मन को निज ज्ञान में अर्पण करो, यही शिष्य बनना। तो जब भी बनेंगे ये सारी चीजें समझेंगे। वाणी बाजते हैं और इनको समझते ही नहीं चीजें, इनका अर्थ ही नहीं किया। चुटकर को लिया ये कहता है तो बिल्कुल सरल, इनका क्या अर्थ करना है? तो जगत क्या है? अब इसमें निर्णय जगत के लिए लिखा कि आत्मा को परमात्मा मिलने के लिए? अनबे वाणी बाचने वाले के लिए लिखा या दूसरों के लिए लिखा? बाचने वाले अपने ऊपर तो घटाते ही नहीं आत्मज्ञान, दूसरों पे घटाते बैरंग। वो तो राग देश में, मेरी तेरी में फंस गया। इसलिए सुखराम जी निर्णय कर रहे हैं। दो ये ज्ञान, दो ये मत है, 4 पंथ तहती, दो ये धारणा है सत, से पकड़ो मन जीत, से पकड़ो मन जीत, 3 वे राग कहावे, इसे शुद्ध मन राग प्रेम सो सायब गावे। से हंसा सुखराम के भव जड़ जासी जी, दो ये ज्ञान दो ये मत है, 4 पंथ तहती। अब महाराज फरमाते हैं कि संसार में जो भक्ति कर रहा है या वाणी जी बाँच रहा है तो उसको ये ज्ञान होना चाहिए। तो 2 ही ज्ञान कौन सा है? एक ब्रह्म प्राप्ति का है और एक माया प्राप्ति। तो हे प्राणी तेरे को माया की प्राप्ति चाहिए, ब्रह्म प्राप्ति।
सभी जीव यही बोलते हैं कि दोनों चाहिए, माया भी चाहिए और ब्रह्म परमात्मा भी। तो महाराज फरमाते हैं कि माया और ब्रह्म परमात्मा साथ नहीं रहते, कि माया भगती एकटी भेड़ी नहीं रहवे, इन कारण सुखराम के जन को दुख दे। अब कौन दुख पाना चाहे, माया भी चाहिए ब्रह्म भक्ति भी चाहिए, कि दोनों साथ रहते नहीं। अगर दोनों को साथ रख देते, सुखराम जी कह रहे हैं, तो नरक कुंड खाली हो जाता। जन को माया राज दो तो सब ही मुझ माने, नरक कुंड खाली रहे जग में कौन जन्म है। कोई जगत में जन्म ही नहीं, सब त्रिलोकी खाली। इसलिए सुखराम जी महाराज के दो ही ज्ञान है, दो ही मत है, ऋषि मत है और संत मत। ऋषि मत में आना जाना है और संत मत में परम पद में। ऋषि मत को ही संत मत कहते हैं, वो महाराज ज्योतिर्लोक तक के, होनकाल ब्रह्म तक के संत है। और जो केवली भगवंत है, तीन संत कहावे, एक ज्योत लग, दूजा होनकाल ब्रह्म, तीजा सता स्वरूपी आनंद ब्रह्म तक। आनंद ब्रह्म तक के जो संत हैं, वो ही महाराज फरमाते हैं परम पद की, गुरु पद की प्राप्ति कर सकते। दो ही धारणा सत्य। कौन सी दो धारणा? एक ऋषि मत की धारण करनी है या संत मत को धारण, ये दो धारणा है। चार पंथ कहती, एक तीन लोक में रहने का और एक चौथी मोक्ष में प्राप्ति करनी। ये चार रास्ते हैं। तीन लोक में जाने के तो अनंत रास्ते हैं, और परम मोक्ष में जाने का एक ही रास्ता। पगडंडी के अनंत रास्ते हैं और पक्षी उड़ने का एक ही तरीका। सांस और सांस, रकार मकार, दोनों पैर से चलना, तब पांखें आएगी और पांखें से आकाश। एक ही है, एक ही रास्ता है। और तीन लोक के अनंत रास्ते, पगडंडी, दो पैरों से चलने के कई रास्ते, और जैसे रास्ता धारण करोगे वहीं पहुंचो। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, ये धारणा है। कौन सी धारणा? कौन से रास्ते? एक मोक्ष प्राप्ति की धारणा है और एक तीन लोक में रहने की धारणा। इस प्रकार से मन को समझाओ, तब ये मन कहने से वैरागी नहीं बनता है। ये सारी समझोगे जब मन वैरागी बन जाए और तन ग्रस्त का रहेगा और आत्मा सत्संग का आनंद लेगी। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, प्रेम से निरंजन निराकार परमात्मा को गाओ, साहेब को गाओ, से हंसा सुखराम के बहुचर जासी जी। वही हंस वृत्ति आत्मा बहु सागर से और तीन लोक से लगे। बहु सागर है गर्भ में आना बार बार, और तीन लोक में वापिस महाराज फरमाते हैं ये रहने को आत्मा आएगी। तीन लोक से अलग, तीन लोक में किन्यन लखिया ज्ञान दिष्ट कर जुई, चौथे पद तो वेजन पहुंचा जारी परीक्षा। जो चौथे पद में पहुंच गया तो ज्ञान दृष्टि से भी कोई उसको लख नहीं सकता तीन लोक में कहीं आत्मा बैठी है। और अगर तीन लोक में है तो समझ जाओ अभी चौथे लोक की प्राप्ति नहीं। इसलिए सुखराम जी, ज्ञान दृष्टि से भी कोई नहीं कहता है कि तीर्थंकर यहाँ बैठे हुए, सुखराम जी यहाँ बैठे हुए, कोई सपने में भी इनका रूप नहीं दिखता है। और जिसका दिखता है रूप और कार्य कर रहे हैं, तो फिर वो तीन लोक। एक समय की बात थी, हमारे जब आए हैं ये तारण वर्ष से, ये सब अपने आप को राम से नहीं घोषित करते। हमारे तो शुरू से ही फोटोएं थी, इनको शौक था, जो उनकी आरती कर अगरबत्ती करते थे और शौक था अच्छा बत्ती। तो कहता आप तो सब देवी देवता पूछते हो, आप तो सागट हो और हम राम से नहीं। तो फिर मैंने कहा सागट के क्या लेने को आए? तो वाणी जी लेने आए। मैं कि सागट के वाणी जी रहती है क्या? राम सने के पास रहनी चाहिए, सागट के पास तो रहने का सवाल ही नहीं था। तब फिर मैंने कहा आज पहले ज्ञान सुनो आप। फिर कहा हमारे तो गुरु महाराज है जो सारा कार्य कर देते हैं, हमें कोई देवता की रहने मैंने
याद आती नहीं है। सब कार्य हमारे गुरु महाराज करते, वर जेतान दोनों वाले। तो मैंने कहा गुरु महाराज यहाँ 3 लोक में बैठे यदि कार्य कर रहे हैं, देवी देवता का कार्य गुरु महाराज कर रहे हैं, तो वो भी देवी देवता में ही है। आत्मा देवलोक में ही है, अभी देवता योनि में है, जब भी कार्य करती है। चौथे लोक में कार्य जी ने फिर ये शाखा बोली, 3 लोक में किन्ने ने लखिया ज्ञान दृष्टि करे। तब कहा हम तो ये चीज समझते नहीं है। तो फिर वाणी लोगे तो कैसे समझोगे? तब फिर ज्ञान सुनने बैठे, तब रोए खूब। हम तो शरीर से राम से नहीं बने, और आज भी वही निर्णय, बस शरीर का ही, बस मैं गुरु और सब सागर, मैं राम से नहीं दूसरा सागर। ये बात वो ही बोलेगा जिसको ये उठकर कुंडल जो छुटकर कुंडलिया है, कुंडलियां लिखी है, इनका ज्ञान नहीं, इनकी समझ नहीं। जब इनकी समझ नहीं तो पूरी वाणी बाज के उनको क्या समझ आए? सवाल खास पूरी वाणी का निर्णय है ये। राम 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 बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो गए। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीमा तारण जाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा में राम राम सबने राम 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 सा राम राम सा राम राम बोलो। हाँ हेलो हेलो बोलो। राम राम सा भाई जी, राम राम। हाँ राम राम। कौन बोल रहे हो? राम राम।